तो पार्ट 5 में कंप्लीट किए थे 120 तक 120 तक कंप्लीट किए थे। ये पार्ट 6 है। तो ये है क्लास 10 का, ये है क्लास 10 का, ये ऑब्जेक्टिव है। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है जियोग्राफी का। किस चीज़ का? जियोग्राफी का। चैप्टर 1 है। कौन सा चैप्टर है? 1 है। चैप्टर 1 है। पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट 6 है। तो आज ये इसका ऑब्जेक्टिव ख़त्म ही हो जाएगा। छोटा छोटा करके पार्ट 5 तक बनाए हैं। वीडियो देख लेना पहले, उसके बाद पार्ट 6 देखना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। तो 121 नंबर प्रश्न है कि भारत का बार्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बार्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? ये बहुत सिंपल प्रश्न है। तो यह जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। बी नंबर इसका आंसर होगा। 122 नंबर प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में। डी नंबर इसका आंसर होगा। 123 नंबर प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? किस प्रकार का? तो यह है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। बी नंबर इसका आंसर होगा। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। तो 124 नंबर प्रश्न है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। तो 125 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो यह है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 126 नंबर प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो यह हुई सितंबर 1987 को। कब? 1987 को। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 127 नंबर प्रश्न है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है ये। 128 नंबर प्रश्न है कि 128 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व? तो यह है डिरबू सैखोवा में। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 128 नंबर हो गया। 129 नंबर प्रश्न है कि 129 नंबर कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। कहाँ होता है क्यूनाइन का उपयोग? तो यह होता है टीबी में। क्या किस में होता है? टीबी में होता है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 130 नंबर प्रश्न है कि कृष्णाराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह बना है नहीं। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। कहाँ होता है? तो क्यूनाइन का उपयोग होता है क्यूनाइन का यह मलेरिया में होता है। कहाँ होता है? मलेरिया में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 130 नंबर प्रश्न है कि कृष्णाराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह बना है कावेरी नदी पर। तो 131 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो 132 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है। जल्दी से आंसर बोलते चलो, कमेंट में लिखते चलो। फास्ट बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो, इसीलिए फास्ट बोल रहा हूँ। तो बताओ काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये काली मिट्टी पाई जाती है
काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। बी नंबर इसका आंसर होगा। 133वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर को कहा जाता है। किसे किसे कहा जाता है? खादर को। 133 का ए नंबर आंसर होगा। 134वां प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो यह है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोलते चलो और लिखते चलो कमेंट में। सिर्फ बोलो, लिखो मत, सिर्फ बोलते चलो। तो यह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सी नंबर इसका आंसर होगा। 135वां प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। सी नंबर इसका आंसर होगा। 136वां प्रश्न है कि कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। फास्ट बोलते चलो और लिखते चलो कमेंट में। 137वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण यानी मिट्टी के निर्माण में कारक है, कौन सा है? तो यह इनमें से सभी है। वनस्पति भी है, जलवायु है, चट्टान है, सब है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 138वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो कौन सा क्षेत्र, कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो यह है फाल्टा। कौन है? फाल्टा। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 139वां प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ 1992 में। कब आयोजित? तो 139वां प्रश्न है कि 139 नंबर कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो यह 1992 में हुआ। कब हुआ? ये 1992 में हुआ। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 140वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? कौन सा अजैविक संसाधन है? तो यह है 140 का आंसर होगा। सी नदी है अजैविक संसाधन। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 141वां प्रश्न है, बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो। 141वां प्रश्न है कि रेगुर किसे कहते हैं? तो रेगुर काली मिट्टी को कहते हैं। किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। तो 142वां प्रश्न है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना यह है कर्नाटक। तो क्या होगा? कितना तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे? थोड़ा बीच में फ़ोन आ गया था इसीलिए रुक गए। अब तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो शरावती हो गया था ना, आगे करी। तो शरावती तक हो गया था 142वां प्रश्न। तो कर्नाटक होगा इसका। तो 143वां प्रश्न है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बता सकते हो। तो यह है 24.62। कितना? 24.62। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 144वां प्रश्न है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहर कटिया तेल का क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो यह असम में है। कहाँ है? असम में। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 145वां प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो यह अपनाई गई थी 1987 को। कब अपनाई गई थी? 1987 को राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। तो 146वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर यह स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो 147वां प्रश्न है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है
हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बोलते चलो प्रश्न का आंसर बोलते चलो। 148वां प्रश्न है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? तो यह किस खनिज के उत्पादन में? तो यह खनिज का नाम क्या है? तो खनिज का नाम है अभ्रक। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 149वां प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का आवश्यकता होती है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 150वां प्रश्न है कि 150 नंबर कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना यह पश्चिम बंगाल नहीं होगा, झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में। तो 151 नंबर प्रश्न है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध यह बना है नील नदी पर। किस नदी पर? नील नदी पर। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ ऑब्जेक्टिव को एंड करते हैं, चैप्टर 1 को। इतना ही ऑब्जेक्टिव था। ये पार्ट 1 से 6 पार्ट तक बना है। सारा ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 का। जाकर देख लेना, पहले बुक पढ़ना, उसके बाद पार्ट बाई पार्ट देखना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।